लो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो चलिए देर किस बात की, बातें तो होती ही रहेंगी। आज हम शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय पठार की। और इससे आगे के वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। आप मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल को खोलिए और इससे आगे के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में प्रश्न क्या क्या बनेंगे। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार है क्या, जो भारत के दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, वह है जो भारत के दक्षिण में फैला हुआ है। ये हम कहते हैं भारत का वह भाग जो तीनों ओर से जलमंडल से घिरा है, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्पत्ति हुई वो गोंडवाना लैंड से हुई। ठीक है, उत्पत्ति उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से। ठीक है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। और यदि गोंडवाना लैंड की हम बात करें तो ये प्राचीनतम भूखंड है किसका, भारत का। यह भारत का प्राचीनतम भूखंड है। ठीक है, प्राचीनतम भूखंड है, प्राचीनतम भूखंड है किसका, भारत का। उसके बाद यदि हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड के संदर्भ में भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति कब हुई। तो एजोइक महाकाल्प, या हम कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से सीधा सीधा कि गोंडवाना प्रायद्वीपीय पठार में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो दक्कन ट्रेप चट्टानें और कुडप्पा की चट्टानें और धारवाड़ की चट्टानें। ठीक है, जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, और जो कुटप्पा की चट्टानें वो आंध्र प्रदेश में, और धारवाड़ की चट्टानें जो पाई जाती हैं वो कर्नाटक में पाई जाती हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं इसको दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, नंबर 1 आ जाता है पर्वत और नंबर 2 आ जाता है पठार। यदि हम पर्वत की बात करें तो यहाँ से पर्वत मुख्य रूप से हमारे ये पड़ते हैं पश्चिम घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत और अरावली पर्वत। और पठारों की वहीं यदि हम बात करते हैं तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, छोटा नागपुर पठार, और सलांग का पठार, और बुंदेलखंड का पठार, और बघेलखंड का पठार। आप वीडियो को स्किप करके रोक कर भी इसको देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखना अंत तक, आपको भारत के भूगोल के संदर्भ में यहाँ से कोई प्रश्न बच करके नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। आज हम पहले पश्चिमी घाट पर्वत से। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं थोड़ा नक्शा बना देता हूँ कि इस तरह से जो नीचे का आपका भारत का भूगोल के संदर्भ में भारत का जो मैप होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ से हम जानेंगे पश्चिमी घाट पर्वत को। मैं लिख देता हूँ यहाँ से पश्चिमी घाट। देखिए, पश्चिमी घाट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है प्राचीन काल में, ठीक है, इसका नाम पश्चिमी घाट था। और इसे सह्याद्री, पश्चिमी घाट को प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वत नाम से जाना जाता था। ठीक है, सह्याद्री सह्याद्री पर्वत के नाम से इसे पहले जाना जाता था। तो यहाँ पर एक नदी है ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी से लेकर के ये यहाँ तक केरल तक, ताप्ती नदी से केरल तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो इसके संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और इसकी एक विशेष बात यह है कि इसके मध्य से एक चैनल, एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं हम 16 डिग्री चैनल। 16 डिग्री चैनल की यदि हम बात करें तो इसको दो भागों में बांट देता है। इधर हो गया उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और इधर हो गया दक्षिणी सह्याद्री।
उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। फिर प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि उत्तरी सह्याद्री जो हमारा पर्वत है, इसमें इसकी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालसुबोई। इसकी ऊंची चोटी है कालसुबोई। ऊंची चोटी है कालसुबोई और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 1646 मीटर। ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जो दक्षिणी सह्याद्री है इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी है केंद्रमुख। केंद्रमुख, और केंद्रमुख की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर यहाँ से कई प्रश्न दर्रों को लेकर भी बन जाते हैं। यदि दर्रों के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे मिलेंगे। एक दर्रा मिलेगा आपका भोर घाट, यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा, इसका नाम है भोर घाट दर्रा। और भोर घाट दर्रे की यदि हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के मुंबई में। एक और दर्रा यहाँ पर मिलेगा थाल घाट दर्रा, ये दर्रा है थाल घाट दर्रा। उसके बाद एक दर्रा इसमें नीचे मिलेगा और इस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा, इसका नाम है पाल घाट दर्रा। और पाल घाट दर्रे की यदि हम बात करें तो ये केरल राज्य में है। ठीक है। वहीं से एक प्रश्न और बन जाता है कि जो ये आपका भोरघाट दर्रा है, ये वाला जो भोरघाट दर्रा है, इस दर्रे से मुंबई से नासिक को जाने का मार्ग है। ये हम कहते हैं ये दर्रा मुंबई से नासिक और नासिक को कोलकाता से जोड़ता है। उसके बाद एक प्रश्न भोरघाट के संदर्भ में बन जाता है कि भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। और पालघाट दर्रे की यदि इस दर्रे की हम बात करें तो ये केरल से तमिलनाडु जाने का मार्ग है। इधर आपका केरल मिलेगा और इधर आपका तमिल मिलेगा, तमिलनाडु। उसके बाद आगे यदि हम बात करें पश्चिमी घाट पर्वत की, तो पश्चिमी घाट पर्वत के संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ पर नोट कर लीजिए। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत की यदि हम बात करें, इसके संदर्भ में और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं कि इसमें शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इसमें शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है भारत का जो जलवायु विभाजक है वो पश्चिमी घाट पर्वत है, या हम लिख सकते हैं यह है भारत का जलवायु जलवायु विभाजक है। विभाजक का मतलब क्या है? जलवायु को बांट देता है। और यदि हम बात करें यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत की, तो इसमें से कई नदियाँ उद्गमित होती हैं, और उन नदियों में यदि हम बात करें तो सर्वोपरि रूप से आ जाती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है। यानी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, एक नदी आ जाती है आपकी तुंगभद्रा, ये नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत माला से या पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, जो गुजरात के ताप्ती नदी से केरल तक फैली हुई हैं। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि प्राचीनतम नाम इसका सह्याद्री पर्वत है, या हम इसको सह्याद्री पर्वत भी बोल सकते हैं। औसत ऊंचाई की यदि हम बात करें इसकी, औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई है इसकी 1200 मीटर। औसत ऊंचाई 1200 मीटर। और भारत के अंदर यह हिमालय के बाद की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। भारत के अंदर यानी भारत में हिमालय के बाद भारत में हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद एक और प्रश्न, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि इसको दो भागों में कौन बांटता है? इसके दो भाग कर देता है 16 डिग्री चैनल, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे दर्रों को लेकर के, वो भी हमने कर लिए हैं।
अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे पूर्वी घाट की। तो दोस्तों सबसे पहले यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। अगले पर्वत को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।